हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये लिमिट का एडवांस के लिए। तो देखो, इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। जैसे आपको कंसेप्ट दो याद रखने हैं। कंसेप्ट वन, सबसे पहले तो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। लिमिट अगर x कहाँ जा रहा हो, जीरो की तरफ, मतलब इस e का आर्गुमेंट जीरो की तरफ जा रहा हो, तो आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x माइनस वन को x के इक्वल लिख सकते हो ना, इस पूरे चीज को। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए लिमिट में। लिमिट में सब्स्टिट्यूशन मतलब, जैसे लिमिट मान लिया x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा है, अल्फा की तरफ जा रहा है, तो आप ना लिमिट को, मतलब यहाँ पे देखो x माइनस अल्फा किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। और एक काम करो, जीरो को t मान लो, मतलब तो लिमिट t किधर जाने लगेगा, लिमिट t किस तरफ जाने लगेगा, जीरो की तरफ। जीरो को t मान लिया तो t किधर जाने लगेगा, जीरो की तरफ। अब आपने जीरो को क्या माना है, t ना, तो x किधर जाने लगेगा, t प्लस अल्फा। अभी भी आपका x अल्फा की तरफ जा रहा है, कैसे? क्योंकि जो t है वो तो जीरो की तरफ जा रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर x अल्फा की तरफ जा रहा है, तो आप t को जीरो की तरफ भेजने लगो तो x किधर जाने लगेगा, अल्फा प्लस t की तरफ। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है, आप इन दोनों कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। मतलब इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और जो दोनों रूट है वो यूनिटी नहीं है, मतलब वन नहीं है, मतलब अल्फा बीटा जो है वो दोनों रूट वन नहीं है। ठीक है, पर मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है इसका एक रूट वन है। वन रख के देखो तो, या इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हो, ए एक्स क्यूब प्लस, हाँ, ए एक्स क्यूब प्लस, जैसे यहाँ पे मैं माइनस ए को ले लेता हूँ एक साथ, और प्लस में x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप a कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन। अब दोनों में से x माइनस वन कॉमन ले लो, तो जब दोनों में से x माइनस वन कॉमन लोगे, तो यहाँ से x माइनस वन ये तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ से प्लस वन। तो देख सकते हो इसका एक रूट तो वन है, और अल्फा बीटा बोला गया है वन नहीं है, तो डेफिनेटली अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे, इस वाले इक्वेशन के। तो यानी कि मैं अगर पूछूं आपसे सम ऑफ द रूट क्या होगा, तो वो होगा माइनस वन, मतलब माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, तो वो क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी कि ए प्लस वन बाय ए। ठीक है, ये होगा। अब मेरे को गिवन क्या है, जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन बाई अल्फा, वो क्या है, वन प्लस, अच्छा इसको भी देखो, इसको भी वन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रूट भी वन होगा, मतलब वन प्लस ए एक्स क्यूब, फिर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसका भी एक रूट वन है, वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसको मैं जरा स्प्लिट करके लिख दूं तो ए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए। यहाँ से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस का वन, और इन दोनों में से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स माइनस वन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वन। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, और प्लस में यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख लूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जो ये है, ये जो न्यूमरेटर में है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इसको लिखेंगे हम एक्स माइनस वन इंटू में क्या बचा था, इंटू में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, यही बचा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ यही बचा था, अपॉन में यहाँ क्या बचा, ई की पावर वन माइनस अल्फा एक्स, और माइनस वन, और फिर एक्स माइनस वन। इससे फायदा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये है किसके इक्वल, ये लिमिट गिवन है ए एल के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा के, हमें तो के एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो अब क्या बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन बाई अल्फा, ये बचेगा। ठीक है,
अभी मैं लिखता नहीं इसको, एक काम करता हूँ, पहले मैं 1/अल्फा ऊपर नीचे रख के देख लेता हूँ। जैसे मैं ऊपर रखता हूँ तो a इंटू 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, देखता हूँ ना ये लिमिट क्या होता है, a/अल्फा प्लस a, तो अल्फा स्क्वायर एलसीएम आ गया तो क्या बचेगा, a प्लस 1 प्लस अल्फा a प्लस अल्फा स्क्वायर है। तो ये तो जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि देखो अल्फा इसका रूट है ना, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस a प्लस जीरो होगा ना, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो ये भी तो न्यूमरेटर वाला जीरो है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसके रूट्स क्या हैं बताओ, इसके रूट्स है 1/अल्फा और 1/बीटा। जो ये सेकंड वाला इक्वेशन है ना, ये वाला ax² प्लस x² प्लस ax प्लस a, इसके जो रूट्स है वो है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसके जो रूट्स हैं वो है 1/अल्फा और 1/बीटा। किसके रूट्स हैं इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x², और x² का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस a प्लस ए एक्स प्लस ए, इस वाले को, तो इसके रूट्स क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए, जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको ऐसे लिख लिया, और x माइनस 1/अल्फा और x माइनस 1/बीटा। ये तो पढ़ा है ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं तो इसको आप ऐसे लिखते हो ना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो यहाँ पे जो लिमिट्स में जो न्यूमरेटर में है हमारा, ये जो भी पार्ट है न्यूमरेटर, इसके रूट्स क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे। तो देखते हैं फर्दर, इसको इवेल्युएट करते हैं। तो क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1/अल्फा, न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या बन गया 1 प्लस a और x माइनस 1/अल्फा और x माइनस 1/बीटा, अपॉन में e की पावर 1 माइनस अल्फा x माइनस 1, ये बचा। ठीक है, और ये है किसके इक्वल, ए एल के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा के, ठीक है, इसके इक्वल है। अब ध्यान से देखते रहो, सब्स्टिट्यूट कर देते ना, मैंने बताया था अगर लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1/अल्फा है तो आप लिमिट t को जीरो की तरफ भेजने लगो, और जहां जहां आपको x दिखे वहां वहां क्या लिखोगे, 1/अल्फा प्लस टी। अभी भी आपका x 1/अल्फा की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम्म, तो 1 प्लस ए, इसको ऐसे रहने दिया, x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/अल्फा प्लस टी माइनस 1/अल्फा, यहाँ भी क्या लिखूंगा 1/अल्फा प्लस टी माइनस 1/बीटा, अपॉन में यहाँ क्या लिखूंगा मैं, तो e की पावर देखना क्या होगा, अच्छा 1 माइनस अल्फा, x की जगह क्या लिखना है मेरे को 1/अल्फा प्लस टी, तो क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा किससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और अल्फा किससे करोगे तो माइनस अल्फा टी, तो 1 से 1 कैंसिल, तो e की पावर माइनस अल्फा टी बचा, और -1, और यह किसके इक्वल, ए एल इंटू के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, और जो जो चीज हम लिख के बैठ चुके थे उनका भी ध्यान रखना, क्या क्या चीजें हम लिख चुके थे, ध्यान से देखो। तो एक तो ये लिख चुके थे, इसको याद रखना है, और इसको ये काम आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि लिमिट t टेंडिंग्स टुवर्ड 0, और ये क्या हो गया 1 प्लस ए, और ये 1/अल्फा से 1/अल्फा कैंसिल, तो t, और फिर क्या बचेगा t प्लस इसको लिख सकते हैं हम बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा इन दोनों को सॉल्व कर दिया, अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा माइनस अल्फा, और अपॉन में इसको भी मैंने सिखाया हुआ था अभी, कि e की पावर x माइनस 1 को x लिख सकते हो कब, जब इसकी पावर जीरो की तरफ जा रहा है, तो वो तो जा रहा है t रख के देखो जीरो की तरफ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का अल्फा टी, यह a इंटू एल के अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, आप टी रख दो, पुट द लिमिट, तो टी रख दोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ए, और इनटू में टी जीरो रख दो तो क्या बचेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस है ना, तो इस माइनस को उस तरफ भेज दो, तो ए एल क्या बचा बीटा माइनस के अल्फा, ये बचेगा।
ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू भी रख देते हैं ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, तो वो थी a प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई ए। ठीक है, तो यहाँ बचा बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे वन प्लस ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू a प्लस वन बाई ए, तो ये कैंसिल, तो ये इक्वल आ गया ए एल इंटू बीटा माइनस के अल्फा। तो अब देखो जरा, कंपेयर कर दो, इस तरफ क्या है बीटा माइनस अल्फा इंटू में ए, और इस तरफ क्या है ए एल बीटा माइनस के अल्फा। तो कंपेयर करोगे तो एल की कितनी वैल्यू है, यहाँ ए का मल्टीपल क्या है, वन है ना, तो एल की वैल्यू तो वन आ जाएगी, और के की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई है, तो के भी कितना आ जाएगा, वन। तो के इंटू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो यही हमारा सोल्यूशन है, के इंटू एल पूछा गया था। तो देखा कैसे किया इस क्वेश्चन को।